बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट पाने के लिए। एंड यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी अपडेट अब आ गई है। अब बीएड करना भाई साहब अब आपके लिए मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद नहीं होगा। जो चाहते हो बीएड करना वो भी आप एक बड़ी न्यूज़ सुन सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो इस साल तो 24 में तो नहीं लेकिन 25 में ये चीज़ें लागू होने वाली है। और ये सिर्फ अपने राज्य में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में लागू होगी, क्योंकि ये इन्हें यहाँ पर एनसीटी के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ नई एनसीटीई के द्वारा नई चीज़ बताई गई है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाती है उन्होंने एक नया खुलासा यहाँ पे किया है कि 24 में तो आप बच गए, लेकिन 25 से आप अगर पकड़े जाओगे तो फिर आपके ऊपर में ये चीज़ें की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब हुआ क्या मामला समझते हैं कि आज से कुछ दिन पहले सबसे पहले संज्ञान में आया था यहाँ पर आप लोग को कि 4 वर्षीय बीएड ही करना पड़ेगा उन लोगों को जो स्पेशल बीएड करते हैं। जो लोग थोड़ा सा दिव्यांग में श्रेणी में आते हैं वो 4 वर्ष का बीएड उनके लिए वैल्यूबल है, न कि 2 साल का बीएड। पहले वो लोग मज़े से 2 साल का बीएड कर लेते थे और वो जो फिर जाकर अपना जो भी करना होता था वो अपना टीचर का जॉब ले लेते थे। लेकिन अब एक नया बदलाव आ गया, तो वो आप समझ चुके थे, मैंने कुछ दिन पहले बता भी दिया था वीडियो बनाकर। लेकिन अब जो नया बदलाव आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बदलाव आने वाला है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर खतरनाक बदलाव ये आने वाला है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 to 5 जो होता है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन के अंदर में आता है। पता होगा प्राइमरी एजुकेशन उसको बोलते हैं। इसके अंदर में ऑलरेडी जो है अगर आप डीएलएड किए हुए हो या फिर कुछ बीटीसी कुछ ऐसा कोर्स किए हुए हो तो आप 1 to 5 के श्रेणी में आप आ जाते हो। डीएलएड करो या बीटीसी करो, ये सब आप इसी की श्रेणी में आप आ गए हुए हो। तो इस कुछ स्पेशल के टाइप का यहाँ पर जो होता है जो प्राइमरी के लिए स्पेशल होता है, इसके अंदर से बीएड को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया था। अब बीएड कहाँ कहाँ आप कर सकते थे, बीएड के थ्रू आप कहाँ कहाँ जॉब ले सकते थे। तो बीएड के थ्रू आप जॉब ले सकते थे चाहे तो आप 2 साल का बीएड करो या फिर 4 साल का बीएड करो, मतलब उससे नहीं रहता था। पहले आप बीएड अगर किए हुए हो तो आप 6 से लेकर 8 तक जिसको बोलते हैं मिडिल एजुकेशन, 6 से लेकर 8 तक आप उसको बोलते हैं मिडिल, ठीक है। तो आप इसमें भी जॉब पा सकते थे। 9 to 10 में भी आप जॉब पा सकते थे। 9th to 10th के अंदर में आप आगे आती है तो इसमें भी आप जॉब ले सकते थे काफ़ी आसानी से। जिसमें 6 to 8 आ गया और 9 to 10th आ गया, इसमें भी आप काफ़ी आसानी से जॉब पा सकते थे, जो कि आप बीएड किए हुए हो 2 साल का या फिर 4 साल का, मतलब उससे नहीं है, आप यहाँ भी जॉब ले सकते थे। और 11-12 में भी अगर आप पीजी किए हुए हो विथ बीएड के साथ में पीजी किए हुए हो तो 11-12 में भी आप एडमिशन लेकर आराम से इसी बीएड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन अब न्यू एजुकेशन यहाँ पर ये आई है कि देखिए 1 to 5 वाला तो ऑलरेडी छटा हुआ है, इसमें तो डीएड वाले ही जा सकते हैं। 6 to 8 है ना, तो 6 to 8 वाले के अंदर में या फिर आपका ये हो गया मिडिल, या फिर आप अगर 9th को चाहते हैं पढ़ाना, इस दोनों में फ्रेंड्स अब 2 साल के बीएड वाले को नहीं जाने दिया जाएगा। और ये संज्ञान कब होने वाली है, तो ये होने वाली है 2030 से। 2030 से ये पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। अभी तो फिलहाल ये लागू है, आपको इसके अंदर में आप जो चीज़ें हैं, और 2030 क्या है अब मैं आपको आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा। अब इसके तहत में अगर आप 4 साल का बीएड किए हुए हो तो ही आप 6 to 8 में और 9 to 10th में आप पढ़ा सकते हो। ये 4 साल का बीएड क्या है, अगर आप 12th पास कर लेते हो तो 12th के बाद ना आपको बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, मतलब बीएड के साथ में बीए का भी डिग्री, बीकॉम के साथ में आपको बीएड का भी डिग्री, मेरी बात समझ में आ गया, बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड आफ्टर 12th होता है वो। तो वो जो चीज़ें हैं वो आप करे हुए हो तो इसमें जा सकते हो। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे, आप अगर 11-12 को पढ़ाना है तो उस वाले में केवल 2 साल का बीएड किए हुए आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड किए हुए उसमें केवल ये अवेलेबल होगा, या फिर हायर एजुकेशन में, ठीक है। इस सब में से बीएड को अब 2 साल के बीएड को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है। तो पहला यहाँ झलक सरकार ने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये है कि सबसे पहले बता दूं कि 25 से 26 में पुराना 4 वर्षीय बीएड जो चल रहा था आफ्टर 12th के बाद जो बीएड बीकॉम बीएड आप कर रहे थे वो चीज़ें जो है अब तो हटा दी गई। पहली बार 25-26 में आपका एडमिशन ही नहीं होगा, तो भाई कैसे करेंगे बीएड। तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि अब हम कुछ नई नीति लाए हैं। पहले जो 4 साल का बीएड होता था 12th के बाद में ये सब चीज़ के बारे में, उसमें जो पढ़ाया आपको जाता था उस वाले में 1-2 कोर्स और मैं जोड़ दिया हूँ, प्रशिक्षण के नाम पर कुछ कुछ चीज़ें को और ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इस वाले में 12वीं के बाद जो भी सेशन जाते हो, कहने का अर्थ है कि उस वाले के अंदर में अब ये नई शिक्षा नीति जो आई हुई है 5+3+3+4 वाले सेशन के अंदर में, उसके तहत में अब आपको नई शिक्षा नीति के तहत में
ट्वेल्थ के बाद में आप ये चीज़ कर सकते हो। ट्वेल्थ के बाद में फ्रेंड्स आप लोग BA प्लस BEd, BCom प्लस BEd जो कर रहे हो वो करोगे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा हर एक कॉलेज को। और जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो करेंगे ही करेंगे, जो 24 में एडमिशन लेने वाले वो तो ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे। उन लोगों को सिर्फ मौका दिया जाएगा मिडिल, यहाँ ध्यान देना, उन लोगों को मिडिल में और सेकेंडरी में पढ़ाने की पूरी जानकारी रहेगी और वही लोग पढ़ा सकते हैं। जो अब बच्चे चाहते हैं 2 साल का बीएड करना, उनके लिए कहा गया कि ये जो चीज़ें हैं 2 साल का बीएड अभी तो फिलहाल हम बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बीएड है ना, ये जो कहा कि नहीं अभी तो 2 वर्षीय बीएड कोर्स तो जिसको करना है वो कर ले, कोई सूचना नहीं है, लेकिन 2 वर्षीय बीएड कोर्स भी चलेंगे, लेकिन स्कूल शिक्षक बनने के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर, लेकिन स्कूल शिक्षक बनने के लिए मतलब कि 9 to 10 में, 6 to 8 में ये सब पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम करना ही अनिवार्य होगा। ऐसी नई शिक्षा नीति में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स सिर्फ आगे उच्च शिक्षा जैसे कि MA इन एजुकेशन, MA फॉर PhD आदि करने में काम करेगा और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने में ये चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। और ये बातें कही कि ये चीज़ कब से लागू होगी। अब देखिए ये चीज़ कहा गया है कि वह लागू होगी 25 से 26 सेशन के अंदर में सभी जगह 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने में संस्थानों को लागू करना होगा। इस सत्र से अन्य कॉलेज जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाना चाहते हैं उन्हें भी इस अपग्रेड कार्यक्रम की मान्यता लेनी होगी। ये बातें यहाँ पे कही गई है और कहा गया कि पूर्व से चल रहे 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम 25 से 26 सत्र से पूरे देश में मान्य नहीं रहेंगे। जो अब जो नया चीज़ है वो चीज़ें आएगा। और स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए 2030 में सिर्फ नया अपडेट 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम जैसे BA BEd ये चीज़ ही होगी। तो आपको अब चीज़ समझ में आ चुका है कि जो बच्चे 2 साल का बीएड किए हुए हो पहले से रखे हुए, वो लोग 2030 तक जितना एंट्री लेना है उतना एंट्री ले लो आप लोग, ये 6 to 8 में, 9 to 10 में। उसके बाद फिर आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी, फिर 4 वर्षीय बीएड वालों को ही एंट्री दी जाएगी। और जो 4 वर्षीय बीएड करके बैठे हुए हैं या फिर करने वाले इस साल है, तो वो लोग तो सब में तो एलिजिबल है ही, 1 to 5 छोड़ के बाकी तो सब में वो तो जा ही सकते हैं। अब प्लस के अंदर में 2 वर्षीय बीएड को सिर्फ इस सब से बाहर कर सिर्फ उनको कॉलेज वालों को पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। बाकी तो आपकी जो नुकसान है वो तो आपको नुकसान है वो नुकसान है ही। हाँ, एक बात और है कि आपके मन में ये चीज़ होगा डाउट कि सर ये बताइए कि क्या जो 2 साल का बीएड कर रहे हैं वो क्या अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है, आप 2 साल का बीएड कीजिए। लेकिन अब इस साल तो ठीक है, लेकिन 25 से 26 वाले के अंदर में कुछ जो है कुछ परिवर्तन आ सकती है। ये साल तो नहीं, कुछ परिवर्तन इसमें आ सकती है 25 से 26 में, जिसके अंदर में ये चीज़ें आपको लागू हो जाने के बाद में 25 से 26 से जो किए हुए हैं वो केवल 4 वर्षीय बीएड को ही वो लोग एंट्री करने देंगे। जो बच्चे 2 साल का बीएड किए हुए हैं, पहले 24 तक किए हुए हैं, मान के चलो कि आप एडमिशन लिए हुए 23 में एडमिशन लिए, 23 से 25 आपका सेशन है, ठीक है। तो आपका, या फिर आप पुराने बीएड किए हो, चाहे कभी भी आप 2 साल का बीएड किए हो, 18 में किए हो, 20 में किए हो, उन सभी को जो 18 में किए हो, 20 में किए हो, 22 में किए हो, या फिर 24 में एडमिशन लेते हो, 24 से 26 रखते हो, तो फ्रेंड्स आप लोग के बीएड हो जाने के बाद में जो किए हुए 2030 तक स्कूल शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। 2030 के बाद ना आप लोगों को यहाँ पर 2 साल जो बीएड किए हुए हो ये सब, तो उन लोगों को 2030 तक एंट्री दिया जाएगा। उसके बाद फिर उनको ये चीज़ में बाहर कर दिया जाएगा। अब आते हैं, फिलहाल आप एक पॉइंट और समझ जाइए कि अगर आपका 24 के बाद एडमिशन लेते हो, आप 25 से एडमिशन लेते हो, 25 से 27 में एडमिशन लेते हो बीएड में 2 साल का, तो इस केस में जैसे ही आप 24 पार किए, 25 से 26 केस में आप आ गए, तो देखिए आप लोगों को फिर मौका नहीं दिया जाएगा स्कूल शिक्षक में घुसने का, ठीक है। यहाँ पर जो अब तक जो बताया गया है, अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन बस यही जो है एनसीटी के तहत में जो आई है, हमारा समझ में आया है, वही बातें कहा गया है कि 25 से 27 में जो कर रहे हैं बीएड 2 साल का, फिर उनको कॉलेज में पढ़ाना होगा, कॉलेज वालों के पास ही जाके वो पढ़ा सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ करके MA इन एजुकेशन में कर उनको कॉलेज वालों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 25 से 27 वाले के अंदर में सिंपल से ये फंडा समझाई गई है। अगर आप 25-27 में किए हो तो फिर कॉलेज में एंट्री हो गई। अगर आप 24-25 से पहले किए हुए हो, आप 24 में एडमिशन ले लिए, 23 में लिए हुए हो, 22 में लिए हुए हो, 21 में लिए हो, आपका बीएड कंप्लीट है, इन सभी को 2030 तक जॉब में रखा जाएगा स्कूल में, बाकी नहीं। अब 25-26 में, 25-26-27 में सब कर रहे हो तो वो सब ऑलरेडी बाहर है, वो 30 तक हो क्या, वो पहले ही बाहर हो गए। उन लोगों को कहा गया कि साफ साफ या तो 2 साल का बीएड करो करके आप कॉलेज वालों को पढ़ाओ, या पुराने वाले हो तो इसमें आ जाओ, 2030 तक में मौका दिया गया है। अब नहीं तो एक काम कर लो कि आप 4 साल का बीएड कर लो, ये चीज़ यहाँ समझाया गया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। समझो तो ये साल लास्ट है आपको, और आपको ये बीएड करने में फ़ायदा है, 30 तक मौका मिलेगा। तो अपना आप देख लीजिए, जैसा वैकेंसी भी तो आती है राम के नाम से ही,
ये चीज़ें बदलाव कर कर थोड़े बहुत परिवर्तन में कर दी गई है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।